हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, let's start with the next case on limitation, and this is a very important case because it deals with doctrine of merger or whether limitation applies or no. So it is titled Union of India versus West Coast Paper Mills. तो दोस्तों, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल लिमिटेड, इसमें ऑल्दो दिस केस इज अ बिट बिग, बट इसमें मेन इशू ये था कि रेलवेज ने कुछ रेट्स बढ़ा दिए थे, अपने फ्रीट रेट्स। अब इन्होंने, जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, इसने रेलवेज ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था। रेलवेज ट्राइब्यूनल ने एक डेट है 1966 में, उसमें सेट की दैट द रेट्स आर अनरीजनेबल। इट रूल्ड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो कि यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स है। उसके बाद फिर रेलवेज गई एसएलपी में। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी एडमिट की, स्पेशल लीव टू पिटिशन एडमिट किया, इंटरिम ऑर्डर दिया कि आप पुराने रेट पे ही चार्ज करो, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो कुछ इसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देगा इन केस अगर रेट उसको रिवाइज करना रहा तो रेलवेज कलेक्ट कर लेगी। फाइनली 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील डिसमिस कर दी, सेइंग दैट द रेलवेज ट्राइब्यूनल ने जो डिसाइड किया था वो सही था। अब उसके बाद ये लोग रिट पिटिशन फाइल किए थे, जो रिस्पोंडेंट है। क्यों? क्योंकि 1966 के बाद से तो रेलवेज ठीक है अपना नॉर्मल रेट चार्ज कर रहा था, क्योंकि रेलवेज ट्राइब्यूनल ने उसका अनरीजनेबल कहा था। और ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप नॉर्मल रेट चार्ज कीजिए, बस सिक्योरिटी लिए रखिए, तो सिक्योरिटी वापस कर दिया। बट रिस्पोंडेंट का ये कहना था, जो शुरू से ही जो रेट रिवाइज हुए थे टिल द टाइम रेलवेज ट्राइब्यूनल डिसाइडेड, तब के पैसे भी वापस करो। तो कोर्ट ने कहा कि ये रिट में नहीं डिसाइड हो सकता है 226 में, या आप सूट फाइल कीजिए। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर सूट फाइल किया, यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने सूट फाइल किया। सूट का फाइल किया 1973 और 1974 में, और इनको 1966 में रेलवे ट्राइब्यूनल का जजमेंट आया था। अब यहाँ पे मेजर कंटेंशन, अब यहाँ से लॉ पॉइंट, यहाँ से केस डिस्कस होता है। तो यहाँ पे कंटेंशन ये था रिस्पोंडेंट का कि बेसिकली आप एक डिक्लेरेशन चाहते हैं कि जो पैसा आपने लिया था वो गलत है, वो अनरीजनेबल है, वो पैसा वापस करो। तो ये आर्टिकल 58 से कवर होगा, और आर्टिकल 58 कहता है कि जब आपका कब द कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पर मतलब इसका जो लिमिटेशन पीरियड वो 3 साल है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन द राइट टू सू फर्स्ट अपीयर्स। तो जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन द राइट सच डिक्लेरेशन वाज, और ये व्हेन द राइट टू फाइल द व्हेन द राइट टू कॉज ऑफ एक्शन फर्स्ट अपीयर्ड व्हेन द डिक्लेरेशन वाज मेड बाय द ट्राइब्यूनल, जो कि 1966 में था। और आप केस कर रहे हैं 7 साल उसके बाद। और एक दूसरा कंडीशन ये भी था कि रेलवेज ट्राइब्यूनल का जजमेंट फाइनल होता है तो दैट डिक्री हैड अटेन्ड फाइनलिटी, इसलिए आपको तभी अपील करना, तभी आपको ये सूट करना चाहिए था डिक्लेरेशन के लिए। अपील की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। ये बस नो नोबडी इज अपीलिंग कि भाई रेलवे ट्राइब्यूनल का जजमेंट गलत है। यहाँ पर बात हो रही है कि 1966 के बाद से भी गवर्नमेंट भी कह रही है कि मैं नॉर्मल पैसा चार्ज करें 1966 के बाद से, जबकि ये रिस्पोंडेंट कह रहे हैं कि 64 से 66 के बीच में जो एक्स्ट्रा पैसे लिए हो वो वापस करो। लेकिन इनका कंटेंशन रिस्पोंडेंट का कि एसएलपी में गया था यूनियन ऑफ इंडिया, और वो एसएलपी डिसमिस हुई 71 में। तो इट इज 71 फ्रॉम विच, जब वो एसएलपी जब वो अपील डिसमिस हो गई, उसके बाद से इनका लिमिटेशन काउंट होना चाहिए। तो कोर्ट इसी पे डिसाइड करेगा। तो कोर्ट यहाँ पे कहता है, कोर्ट रिफर्स टू अ जजमेंट कुन्हैयामत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इस पे अब इसके बाद कोर्ट यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर पे डिस्कस करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या होती है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर ये होती है कि द डिग्री ऑफ द अपैलेट कोर्ट मर्जेस विद द लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट में सपोज उसने एक्विट किया हो, कन्विक्ट किया हो, और अपैलेट कोर्ट कुछ भी कर रहा हो, या तो अपील या तो अपील डिसमिस कर रहा हो, या एक्सेप्ट कर रहा हो, या मॉडिफाई कर रहा हो, दे बिकम पार्ट ऑफ द सेम डिग्री। तो कोर्ट यहाँ पर कहता है, और वेरी क्लियरली कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि जब स्पेशल लीव एडमिट हो गई, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो डिक्री इज इन जेपार्डी, वील लुक इनटू द मींस, वील लुक इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। तो इररिस्पेक्टिव कि सुप्रीम कोर्ट अपील को डिसमिस करे, एक्सेप्ट करे, मॉडिफाई करे, इट इज अब सुप्रीम कोर्ट जो फाइनली जो वहां पे छोड़ेगा, जो उसका रिजल्ट आएगा अपील का, उसके बाद से कॉज ऑफ एक्शन शुरू होगा। इट डजंट मीन कि राइट टू सू फर्स्ट अपील मतलब लोअर कोर्ट की डिग्री, एंड दिस अप्लाइज इन केस ऑफ एवरी अपील, एंड इन पर्टिकुलर इस केस का आप
हवाला या इस केस का प्रेसिडेंट एसएलपी के लिए दे सकते हैं, बट दिस रैशनल अप्लाइज वेन एवर अपील इज फाइल्ड बिफोर एन अपेलेट कोर्ट, और वो अपील को एक्सेप्ट करता है, जो पिटिशन फॉर अपील उसको एक्सेप्ट करता है और वो सुनने लगता है ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, और इसमें कन्हैया मत को फॉलो किया ही गया, और इसमें एक कन्हैया मत में 5 जज बेंच एक जजमेंट था, उसको फॉलो किया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कन्हैया मत में कोर्ट ने ये कहा था। अब यहाँ पर द नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन, अब सुप्रीम कोर्ट कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बोलता है, बिकॉज दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो इट्स द नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज बाय द सुपीरियर फोरम एंड द कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज। सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज ये ऐसा होगा उसमें मीन्स में जाना ही, मेरिट्स में जाना ही ना पड़े, तब तो फिर ये बात हम नहीं कह सकते हैं। और कुछ बहुत सारे केसेस इसमें डिसमिस, जैसे पीके कुट्टी को सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया था। तो ये जजमेंट रहा अपना, और इसमें ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश राठौड़ केस वाज फॉलो किया गया था। तो राठौड़ केस वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, तो इस पे भी लाई किया इस केस में। तो फाइनली यही हुआ, कोर्ट का राशनल यही था कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाई होगा एंड लिमिटेशन विल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द फाइनल डिक्री इन द अपीलेट कोर्ट। तो दोस्तों ये रहा अपना केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद आवर ट्रिक्स विद लॉ।